लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। लेकिन एक सेकंड। अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था। हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शकल से क्या पहचान रहा है तू? शकल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब, उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो। लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार, चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता। बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं। प्रभु, आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर। यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु, मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु, मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु, लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु, लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह रे मेरी पनडुब्बी, कदम जरा संभाल संभाल के रखना, जाम छलक ना जाए कहीं मेरा। वो देखिए प्रभु, वो दुष्ट मानव हमारे वाहन के ऊपर बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा है। चलो इस मरकट के पास चलते हैं। लेकिन एक सेकंड। ये मेरे समीप कुछ रंग बिरंगे आदमी खड़े हैं या मुझे नशे में कोई भ्रम हो रहा है? इसके ऊपर से उतर जाइए, हमें इसको लेकर जाना है। मेरी पनडुब्बी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये नशीले मरकट, ये हमारा वाहन है, इसे हमें दो। ये मेरी पनडुब्बी है, इसके खातिर मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा। करवा चौथ के दिन इसी ने मेरी रक्षा की थी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, हम यमराज हैं और इसको लेने आए हैं, इसलिए इसके ऊपर से उतर जाइए। क्या आप यमराज हैं और मेरी पनडुब्बी को लेने आए हैं? इसका मतलब ये मर जाएगी। ए मानो, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है। हम इसके प्राण लेने नहीं आए हैं, बल्कि इसके ऊपर बैठकर जाएंगे। ये मेरे अलावा अपने ऊपर किसी को नहीं बैठाती है। चित्रगुप्त जी, आप ही समझाइए इसे, ये मरकट हमें क्रोध दिला रहा है। प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका ये प्रिय वाहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और क्यों इस बेवड़े को अपने ऊपर से उतार नहीं रहा है? हे प्रिय वाहन, बोलो क्या हो गया तुम्हें? चित्रगुप्त जी, ये तो हमारा वाहन ही नहीं है, ये तो पृथ्वी लोक का ही कोई पशु है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं मानव, हमने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। वैसे तो मैं किसी को माफ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम पर दया आ गई। जाओ, कर दिया माफ। चलिए चित्रगुप्त जी, कुछ दूर आगे चलकर देखते हैं। अबे मार दिया बे, कौन सी का है बे? चलो, देर से ही सही, धरती पर आकर टिका तो सही मैं। आप बड़े सौभाग्य से हमें मिले हो। आप कौन से लोक से आए हो? यमलोक से। मजाक मत करो, आप हमें किसी देवता के अवतार लगते हो।
ये हमारा वाहन है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। इससे पहले कि हमें बल का प्रयोग करना पड़े, आप इसे स्वयं ही आजाद कर दो। अच्छा, ये दोनों लंपट कौन है भाई? मुझे क्या पता, अभी आधार कार्ड चेक करता हूँ दोनों का। इनको हमारे हवाले कर दो मरकट। नहीं देंगे, ये हमें बहुत सौभाग्य से मिले हैं लंपट। तुम हमें क्रोध दिला रहे हो मरकट। गुस्सा मार्कंडे का भी खतरनाक है लंपट। तुम हमें जानते नहीं हो मरकट। अभी तुम्हें मार्कंडे के बारे में पता नहीं है लंपट। ए मरकट, अबे ओ लंपट, मरकट, लंपट। प्रभु बंद कीजिए लंपट मरकट, समय हो चुका है, चलिए यहाँ से। अरे तुम दोनों अंदर लॉकअप में कैसे पहुँच गए? ये क्या लोखंडे भूत? साहब जी कल से नहीं आऊंगा मैं यहाँ। लोखंडे कमिश्नर को बोल देना मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाग लोखंडे भाग। प्रभु इस आत्मा को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने का प्रयोजन समझ नहीं आया। क्या आप नहीं जानते गुप्त जी, ये वो शैतानी आत्मा है जो तंत्र मंत्र की भी ज्ञाता है। भूत प्रेत इसके अधीन रहते हैं। ये छल कपट में निपुण है। ये किसी भी वक्त हमारे साथ छल कर सकती है। हे यमदूतों, हर क्षण सावधान रहना। इस शैतानी आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। अंधेरी रातों में शमशान में बैठकर वस्त्रहीन अवस्था में तपस्या करता था ये शैतान। इसलिए इसके मरने के बाद भी इसकी पूरी विद्या नष्ट नहीं हुई है। कुछ इसकी आत्मा में शेष है। बड़ी भयानक आत्मा है ये तो। इसके समीप जाने के ख्याल मात्र से ही मेरे अंदर भय की लहर दौड़ रही है प्रभु। अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? प्रभु वो शैतानी आत्मा भाग गई। ये कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ सो रहे थे? तुम लोग जानते भी हो कि वो कितनी खतरनाक आत्मा है। क्षमा करें प्रभु, ध्यान तो हमारा उसी पर था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अब उसको ढूंढकर वापस लाने में ही हमारे पसीने छूट जाएंगे। वो देखो प्रभु, वो आत्मा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यमदूतों, तुम दोनों यमलोक की ओर प्रस्थान करो। हम और चित्रगुप्त जी उसको पृथ्वी लोक से लेकर आते हैं। इस बार हमें उसको पकड़ने में शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड। देखिए सर, मैं किसको लेकर आया हूँ। अरे लोखंडे, ये तो वही बोलने वाली भैंस है ना लंपट। भैंस मत बोलो, वरना ये नाराज हो जाएगी। मैं इनको कुलगुरु मान चुका हूँ। मैं भी मान चुका हूँ गुरु। मैं अभी आरती का प्रबंध करता हूँ। बोलिए महाराज, अपने मुख से 2 शब्द बोलिए। मेरे नेत्र आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। नेत्र नहीं, कान। ये बोलेंगे भी और हम सब पर कृपा भी करेंगे। हमारा भविष्य भी बताएंगे। पहले पूजा पाठ करके इनको प्रसन्न तो करो। वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत है तेरी। आरती होगी, पूजा होगी, और वो भी पुलिस वाले करेंगे। लोखंडे, मेरे साथ साथ बोलना। जय भैंस माता। मार्कंडे साहब को कुछ नहीं आता। अबे क्या बक रहा है लोखंडे? सॉरी साहब, गलती से जवान फिसल गई और सच्चाई बाहर आ गई। ठीक है, अब मैं मन में आरती करता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत पाई है तूने। एक तरफ ये पुलिस वाले मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, और एक वो बेवड़ा जो मेरे ऊपर बैठकर दारू पीता था। मेरी पनडुब्बी का किसी ने किडनैप कर लिया है। रपट लिखवाने आया हूँ। क्या मैं पूरे जंगल में इसको देख आया, इसकी वजह से परेशान हूँ, और ये यहाँ मजे से आरती उठवा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले इस भैंस की आरती क्यों उतार रहे हैं। बोलिए, अपनी जवान से कुछ तो बोलिए। एक बार बोल जाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, हिंदी में बोलिए, हमसे बात कीजिए जैसे आप उस दिन बोल रही थी। कैसे कैसे लोग रहते भैंस जी, मुझे ये बताओ कि मैं थाना इंचार्ज से सीओ कब बनूंगा? ये साले पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? एक जानवर इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकता है? ये अच्छा मौका है मेरे लिए। मैं इस भैंस के अंदर घुस जाती हूँ। प्रभु, उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
मैं क्या तेरी रिश्तेदार हूँ जो मुझे पहचानेगा? मैंने खुद इस थोबड़े को पहली बार देखा है। फिर आप यहाँ क्यों आई हो? मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। मैं आज यहाँ थाने की वीडियो बनाने के उद्देश्य से आई थी। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। इन पुलिस वालों का कहना है कि ये भैंस इंसानों की तरह बातें करती है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये भैंस बोलेगी तो ये चमत्कार दुनिया को दिखाऊंगी, और अगर नहीं बोली तो इन पुलिस वालों की बेवकूफी दुनिया को दिखाऊंगी। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। मैं लाइव आ जाती हूँ। हेलो गाइस, देखिए मैं आज आई हूँ अपने नजदीकी पुलिस थाने में। यहाँ पर पुलिस वाले लेकर आए एक बोलने वाली भैंस। अच्छा। ये चमत्कार देखने के लिए आप मेरे साथ लाइव बने रहिए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुलगुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर, जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। ए, पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था। तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु, वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं। जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए। पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता हूँ मैं उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा। मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है। वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब, मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानव, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी, हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। दर्शकों, आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अब चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लड्डू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों, गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने आपसे बोला था ना, ये बोलेंगे। साहब, आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु, हम दोनों साक्षी हैं। हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी, अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने। जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा, आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुल गुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है। मुझे स्थान बदलना होगा।